तो हम देखते हैं कि गोकू के थकने के बाद वेजिटा, ब्रोली, गोहान, यामोशी और आरिमा काताकुरी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और काताकुरी अपनी हेरोइक पावर में खड़ा होता है और वो कहता है, आ जाओ सैयन, देखते हैं कि तुम सभी मेरे सामने क्या कर पाते हो। वैसे तो तुम्हारा एक भी मौका नहीं है मुझे हरा पाने का, लेकिन इसमें काफी मजा आएगा। ये कहने के बाद काताकुरी अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा सबसे पहले काताकुरी के ऊपर अपनी पावर को बढ़ाते हुए हमला करता है, जिसे काताकुरी सामने से रोक लेता है। और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली और गोहान काताकुरी के पीछे से उसके ऊपर अपने जोरों के हमले करते हैं, लेकिन काताकुरी उन दोनों के भी वार को रोक लेता है। ये देखते हुए आरिमा अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपने एनर्जी ब्लास्ट करता है काताकुरी के ऊपर और यामोशी भी काताकुरी को अपना जोरों का पंच करता है, जिससे तभी वहां पर कई सारे धमाके होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि काताकुरी के ऊपर उनमें से किसी के भी वार का बिल्कुल भी असर नहीं होता और तभी ब्रोली और गोहान दोबारा काताकुरी के ऊपर अपने जोरों के पंच हिट करते हैं, लेकिन काताकुरी उन दोनों को ही पकड़ते हुए हवा में उछाल देता है और तभी वेजिटा काताकुरी के ऊपर अपना जोरों का हिट करता है, जिसके कारण काताकुरी इस बार पीछे हट जाता है और तभी आरिमा और यामोशी एक साथ मिलते हुए काताकुरी के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन काताकुरी अपनी पावर को बढ़ाता है, जिसके कारण वो सभी लोग पीछे हटते हैं और तभी काताकुरी अपनी तेजी को बढ़ाते हुए आरिमा के पेट पर एक जोरों का हिट करता है, जिससे आरिमा कई दूर जाकर गिरता है और अगले ही पल वो यामोशी के ऊपर भी अपनी हेरोइक पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण यामोशी भी बच नहीं पाता। पर वेजिटा चिल्लाते हुए तभी अपना फाइनल फ्लैश अटैक करता है काताकुरी के ऊपर, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और तभी ब्रोली और गोहान एक साथ मिलकर उस धुएं के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहां पर एक दोबारा धमाका होता है और उस धमाके के अंदर से गोहान और ब्रोली काफी दूर जाकर गिरते हैं। काताकुरी की इस ताकत को देखकर गोकू भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, वाकई में मैंने आज तक इतनी ताकत किसी सैयन के अंदर नहीं देखी। मैंने, वेजिटा, ब्रोली, गोहान, हम चारों ने अपनी ताकत को पहले से ज्यादा बढ़ाया था, लेकिन ये हमें बड़ी आसानी से मात दे रहा है। और तभी हम सभी देखते हैं कि ज़ाइकोर और ग्रेटोस का साथी मुस्कुराते हैं और साथ ही में कागुया भी कहता है, इन सभी का कोई भी फायदा नहीं है, अभी भी समय है, संभल जाओ सैयंस, वरना बहुत बुरा हो सकता है। और तभी हम सभी
देखते हैं कि वो सारे ही सैयन एक साथ मिलकर काताकुरी के ऊपर अपने कई सारे वार करने लगते हैं, जिससे वहां पर बहुत सारे धमाके होते हैं और काताकुरी उन सभी का सामना करता है। और तभी हम सभी राइजो और ग्रेटोस को देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे से अपनी लड़ाई को लड़ रहे होते हैं और तभी ग्रेटोस कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि प्राइमल सैयन राइजो इतना आगे निकल चुका है कि वो किंग ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना कर पा रहा है। ये बोलने के बाद ग्रेटोस राइजो के ऊपर अपना जोरो का वार करता है, लेकिन राइजो उस वार को रोकते हुए ग्रेटोस के ऊपर अपना हिट करता है, जिसे रोकते हुए ग्रेटोस पीछे हटता है। और तभी राइजो कहता है, ये सब तो होना ही था। तुम जैसे सैयन्स को धोखा देकर कमजोर बने हो और मेरे जैसा सैयन्स को बचाने के लिए बड़े से बड़े गॉड से भिड़ चुका है, जिस कारण मेरी ये ताकत तुम सभी से आगे और ज्यादा है। ये सुनकर ग्रेटोस मुस्कुराता है और तभी वो दोनों आपस में जोरों से टकराते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और उन बाकी सभी ने अपने कई सारे वार एक साथ मिलकर काताकुरी के ऊपर किए होते हैं, लेकिन काताकुरी के ऊपर उनमें से किसी भी वार का असर नहीं होता। और तभी गोहान कहता है, ये आखिर क्या है? हम सभी ने अपने सारे वार करके देख लिए, लेकिन इस सैयन के ऊपर एक भी खरोच तक नहीं आई। आखिर ये ताकत क्या है? और तभी ब्रोली भी कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो गोहान। मुझे नहीं लगता कि इस समय पर हम इसे हरा भी सकते हैं। जो सुनकर वेजिटा कहता है, ब्रोली, गोहान, अपनी बकवास को बंद करो। आखिर तुम भला ये क्या कह रहे हो? और तभी गोहान कहता है, वेजिटा, हमारे कहने का वो मतलब नहीं है, लेकिन तुम खुद देखो, हमारा कोई भी वार इसके ऊपर असर नहीं कर रहा। आखिर हम करें तो करें क्या? इसे हराना नामुमकिन है। पर तभी वेजिटा कहता है, ओह अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम लोग पीछे हट सकते हो, लेकिन मैं नहीं। वेजिटा ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है और वो सीधा काताकुरी की तरफ बढ़ते हुए अपना पूरा जोर लगाते हुए काताकुरी के ऊपर अपना जोरों का हिट करता है। लेकिन काताकुरी उसके वार को सामने से रोक लेता है, लेकिन वेजिटा अपना जोर लगातार लगाता रहता है, जिस कारण वहां पर एक धमाका होता है। काताकुरी वेजिटा की पावर को समझ नहीं पाता और इस बार वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखते हुए गोकू काफी खुश होता है, लेकिन काताकुरी हैरानी के साथ खड़ा होता है और वो कहता है, यह बात है, अगर मैं गलत नहीं तो तुम सैयन प्रिंस हो। तुम भी लाजवाब हो, लेकिन बस अब बहुत हो गया। समय आ चुका है जिस काम के लिए मैं यहां पर आया था उसे पूरा करने का। काताकुरी ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है, पर तभी हम देखते हैं कि दोनों ही लेजेंडरी सैयन आरिम और ब्रोली
बहुत ही तेजी के साथ काताकुरी की तरफ बढ़ते हुए अपने हमले करते हैं, लेकिन पलक झपकते ही काताकुरी उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है और वो अचानक से ब्रोली और आरिमा के सर के पीछे आ जाता है। उन दोनों का सर को पकड़ते हुए जमीन पर बहुत जोरों से देकर मारता है और उसके तुरंत बाद ही गोहान उसके ऊपर अपना कामेहामे अटैक करता है, लेकिन उसके भी वार को काताकुरी अवॉइड करते हुए गोहान को गर्दन से पकड़ लेता है और वो कहता है, एक बीस्ट सयन, ये काफी अनोखा है, लेकिन मेरे सामने ये कुछ भी नहीं। ये बोलने के बाद काताकुरी गोहान को एक प्लांट पे काफी जोरों से देकर मारता है, जिससे वो प्लांट वहीं पर चकनाचूर हो जाता है और गोहान जमीन पर जख्मी होकर गिर जाता है, जिसके तुरंत बाद यामोशी बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हुए काताकुरी के ऊपर अपना हमला करता है और पीछे से वेजिटा भी अपना पूरा जोर लगाते हुए काताकुरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी काताकुरी उन दोनों के सामने से हट जाता है, जिससे यामोशी और वेजिटा एक दूसरे से बहुत जोरों से टकराते हैं और वो दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। और तभी काताकुरी कहते हैं, बस सयंस, तो तुम इतना ही कर पाए मेरी हेरोइक ताकत के सामने। शुक्र मनाओ कि तुम सभी सयंस हो, वरना मैं तुम्हारी वो हालत करता जो तुम कभी सपने में भी नहीं सोच पाते। और अब वक्त आ चुका है इस मल्टीवर्स को तबाह करने का। पर तभी हम देखते हैं कि उसके सामने अकुमो आते हुए कहता है, आखिर भला तुम ये सब क्यों कर रहे हो काताकुरी? माना कि तुमने एक समय पर हमें धोखा दिया है, पर एक ओमनी गॉड होने के बावजूद भी तुम लोग ऐसा कैसे कर पा रहे हो? इसके पीछे का कारण क्या है? और तभी काताकुरी कहता है, अकुमो, साइंस के कारण ओमनीवर्स के अंदर ओमनी गॉड मिट गए हैं, जो कि ओमनीवर्स के संतुलन को बिगाड़ रहा है। न केवल इतना, कई सारे मल्टीवर्स में मॉर्टल्स बीइंग भी खत्म हो चुके हैं। तो इन सब की शुरुआत शुरू से करनी होगी। यही एक ओमनी गॉड का कर्तव्य है, क्यों है ना ओमनी किंग? और अब विनाश तय है। पर तभी हम देखते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। विनाश आखिर कैसे होगा जब विनाश करने वाला ही जिंदा नहीं बचेगा? और तभी हम देखते हैं कि